हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। बार बार बेटा एक ही चीज पर ध्यान दे रहे हैं, पूरे चैप्टर में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हर्षिता रिडक्शन होता है। ठीक है बेटा, बस इतनी बात अगर आपको याद रह गई तो कोई भी चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पूरे चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। समझ रहे सभी बच्चे? हर्षिता बेटा आया समझ में? अब बताओ मुझे कैथोड पर क्या होगा? अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? ध्यान करो रिडक्शन में कौन से आयंस आ रहे हैं इधर की तरफ? कैथोड नेगेटिव है ना, तो सोडियम के आयंस आ गए इस तरफ। सोडियम के आयंस आ गए बेटा इस तरफ, ये देखो। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से आया है उसको क्या करेंगे बेटा? एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे सोडियम मेटल। सोडियम मेटल है ना। तो मेटल बेटा अपनी किस साइड बना है? देखो क्लोरीन गैस तो बनी एनोड साइड पर। यहां से क्या देखोगे आप? क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी बबल्स की फॉर्म में। ठीक है बेटा, क्लोरीन गैस निकलेगी और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर क्या हो जाएगा? सोडियम मेटल क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। इतना सबको आया समझ में? आया? सिंपल है बिल्कुल, इससे सिंपल तरीके से बेटा नहीं आ सकता। अभी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में अगर आ जाएगा तो बता दोगे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है? एक साइड एनोड है, एक साइड कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं बेटा वो किधर की तरफ आ जाएंगे? नेगेटिव वाले एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ। दीना आगे समझ में बेटा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन, सॉरी कैथोड पर बेटा क्या हुआ? रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जो वहां से रिलीज हुए वो कहां आ जाएंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो कहां आ जाएंगे? इस कैथोड पर। सोडियम आयंस जो है उनको एब्जॉर्ब करके बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा? सोडियम मेटल में डिपॉजिट कर देगा। प्रथम तो इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई इलेक्ट्रोलिसिस में? इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा क्या होता है? यहां पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। प्रथम क्या हो बेटा? माइक ऑन करो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन यहां पर भी हो रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन यहां पर आप बेटा रिएक्शंस को करवा रहे हो। यहां पर आप खुद अपने आप से नहीं हो रहे हैं, आपने करंट पास किया है ना। जब आपने बेटा एक बैटरी के साथ जोड़ा योगेश, जब बैटरी के साथ जोड़ा तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल हो पाए हैं। ये बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? योगेश हाँ ये चीज अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा खुद रिएक्शंस होते हैं, अपने आप से रिएक्शन हो रहे थे है ना। फिर उससे हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी बैटरी को चार्ज कर रहे थे। यहां पर क्या कर रहे हैं? बैटरी से बेटा इन रिएक्शंस को करवा रहे हैं। आ गया समझ में अच्छे से? चलो इलेक्ट्रोलिसिस में बस इतना ही है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेटल बेटा हमेशा किस साइड पर डिपॉजिट होता है? कैथोड पर डिपॉजिट होता है बेटा। कोई भी मेटल होगा तो वो कहां डिपॉजिट होगा? देखो सोडियम मेटल कहां पर डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पर हो रहा है। याद कर सकते हैं पॉइंट कि भाई हमारा मेटल जो है वो कहां पर आएगा? कैथोड पर आएगा, मोल्टन स्टेट पर। कैसे बेटा? मोल्टन स्टेट पर, मतलब कि सॉलिड नहीं होगा अभी मोल्टन स्टेट। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना आया समझ में? वैष्णवी बोलो, रिप्लाई करो। यस सर। अच्छा yes, एक चीज मैं देख रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप लोग जो टेस्ट जैसे हुआ, जैसे पहले वाला भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, तो बेटा मुझे ऐसा लगता है अपनी तरफ से, बाकी तो आप लोग ज्यादा जानते हो अपने आप को। एक बात बेटा मैं कहूंगा कि जो भी चीज आप क्लास में पढ़ रहे हो
उसको बेटा खुद से रिवाइज करना शुरू करो। इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको जो है साथ के साथ रिवाइज करना कंपलसरी है, ऐसे लेके चलो कंपलसरी है। 15-20 मिनट्स को नोट्स को रिवाइज जरूर करना है। जो आज पढ़ा है उसको कर लो बस। क्या करना है बेटा, जो आज हम पढ़ रहे हैं उसको आज की आज रिवाइज करेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे। अगर कल पर छोड़ दोगे तो बेटा जो कराया था वो आपके दिमाग में कभी सेव नहीं होगा, या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो चला जाएगा। समझ रहे सभी बच्चे नंदनी? तो बेटा क्या काम करना है, छोटा सा काम आपको देता हूं कि जो भी हम डेली पढ़ते हैं, जो भी 2 टॉपिक पढ़ते हैं, यहां पर आपको समझ में आया, घर पे बेटा उस दिन के अंदर कभी ना कभी 15 मिनट तो आपको मिलते ही होंगे, 15 मिनट्स, ज्यादा नहीं मांग रहा, 15 मिनट्स बहुत है रिवाइज करने के लिए। एक बार ये कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और कैसे कैसे पढ़ा। अगर बेटा ये स्टेप फॉलो करेगा कोई भी स्टूडेंट, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, अश्योरिटी देता हूं कि कभी कोई चीज नहीं भूलोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे। 1 साल की बात नहीं हो रही है, कभी भी बेटा, आगे भी हमेशा याद रहेंगी ये चीजें, अगर साथ के साथ रिवाइज करेंगे तो। ये साइंटिफिक रूल है। ये क्या है बेटा, साइंटिफिक रूल है कि अगर हम एक तो साथ के साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक अपना उसी के उसी दिन रिवाइज कर लेते हैं, तो 2 बार अगर हमने रिवाइज कर लिया तो फिर वो चीज हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है बेटा, कर सकते हैं या नहीं योगेश? 15 मिनट्स रिवाइज कर सकते हैं जो भी पढ़ते हैं? अगर ये चीज करोगे तो आप खुद देखो, सबको अपना बेटा, सबको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है जब तक आपको वो चीज आती नहीं है और जब तक आपने वो चीज सीखी नहीं है। जब आप सीख गए तो वो चीज आसान हो गई, लेकिन सीखेंगे कैसे? बार बार प्रैक्टिस करके, योगेश या नहीं? एक बार करने से थोड़ी आता बेटा। मुझे आया क्या था, किसी को भी आ सकता है? बताओ, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है अपने वर्ल्ड में, अपने आसपास कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है? कोई क्रिकेटर देखो, कोई भी पर्सन देखो जो कामयाब हो गया और एक ही बार में उसने जो है बिल्कुल ही सुपर टैलेंटेड हो। ऐसा बेटा हजारों लाखों में एक कोई हो सकता है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना जरूरी है, कोई भी इंसान हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और 15 मिनट्स करनी है। आदित्य कितनी देर करनी है, कितनी देर रिवाइज करना है, बोलो जरा। 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट्स रिवाइज करने हैं। रिवाइज का बोल रहा हूं मैं, अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की तो 15-20 मिनट्स और लग जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन डेली कर लो। अगर 2 क्वेश्चन आपने नन्नेस्ट इक्वेशन पर डेली करे, मान लो अभी 1 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए बताओ? 2-2 क्वेश्चन भी करे तो 13-14 क्वेश्चंस हो गए। 14 क्वेश्चंस अगर कर लिया आपने इस चैप्टर के, तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट। समझ रहे सभी बच्चे? चलो, इतना दिमाग में आ गया अच्छे से बेटा। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर बेटा कोई बच्चा अब्सेंट हो भी जाता है किसी रीजन की वजह से, ठीक है, तो क्या करना है, सबको रिवाइज जरूर करना है, पीछे से वीडियो रिकॉर्डेड है उनको देखना है। ठीक है, आगे का बेटा तभी समझ में आएगा जब पीछे का क्लियर होगा। चलो, तो अब प्रथम बताएगा कंडक्टेंस क्या है। इसके बाद बेटा हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, बताओ कंडक्टेंस के बारे में। व्हाट इज कंडक्टेंस? Sir, reciprocal of resistance. गुड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक तरीके से करंट के फ्लो को रोकता है। कंडक्टेंस क्या करेगा Oppose बेटा? हाँ, अपोज करता है। और कंडक्टेंस क्या करेगा? एक तरीके से बढ़ाएगा, है कि नहीं? है या नहीं? तो इस तरीके से बेटा, चलो अब बात कर रहे थे कंडक्टेंस की। तो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कंडक्टेंस को? मतलब याद है कौन सा सिंबल यूज करते हैं लोग? रेजिस्टेंस को आगे, कंडक्टेंस को किस करते हैं? खुशी, कौन सा सिंबल यूज करेंगे? जी। जी, गुड, जी से करते हैं बेटा, वेरी गुड, जी से करते हैं। और रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस R =
रेसिस्टिविटी के टर्म्स में लिखें बेटा क्या हो जाएगा L by A। L गुड। और ये रो क्या होता है रेसिस्टिविटी होती है ना activity किसी मटेरियल की L क्या हो गया प्रथम लेंथ ऑफ कंडक्टर या जो अपना सेल ले रहे हैं अगर हम कोई सेल की बात करेंगे है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो उसकी लेंथ कितनी है एरिया ए है ए क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना अगर इस तरह का अपना कोई सेल है तो बेटा एरिया ये वाला क्रॉस सेक्शन वाला एरिया लेते हैं है ना चलो अब ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का अपने को बेटा क्या चाहिए हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस कंडक्टेंस का मतलब हुआ रेसिप्रोकल ऑफ G से रिप्रेजेंट करते हैं 1/r तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रथम बताओ क्या होगा r का रेसिप्रोकल कर दो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा नीचे तो आ जाएगा 1/ρl ऊपर a है ना a/ρl ठीक है क्या खुशी a/ρl और बेटा 1/ρ दिख रहा है आपको 1/ρ को क्या बोल सकते हैं फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इसको कैसे लिख सकते हैं कंडक्टिविटी टर्म्स में कापा a by kappa कंडक्टिविटी ऑफ द सेल ये बेटा कापा जो है ये क्या है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी के लिए आता है फिजिक्स में पढ़िए ना कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टिविटी ये इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेल है ना चलो तो अपना फॉर्मूला बन गया G इक्वल टू कापा A/L सबको आ गया समझ में कोई ज्यादा तो नहीं मुश्किल चीज सिंपल सी चीज ठीक है अब बात करते हैं बेटा यूनिट प्रथम क्या यूनिट थी बेटा कंडक्टेंस की यूनिट क्या है अपनी ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस का Siemens हाँ तो कैसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं और नाम क्या था इसका नाम बेटा क्या था प्रथम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता प्रथम पढ़ना छोड़ दिया टेस्ट में साइलेंस यस गुड बेटा एस से कैपिटल एस रो इनवर्स बोलेंगे रो इनवर्स भी लिख सकते हैं या साइलेंस भी लिख सकते हैं एक ही बात प्रथम में क्या कह रहा हूं रिप्लाई करो टेस्ट पर नहीं आते हैं पढ़ता नहीं बिल्कुल बस क्लास है और काम कंप्लीट करता है क्या बात है बेटा टाइम मिलता आजकल बहुत काम है चलो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ठीक है अब इसके बाद बेटा आपने क्या करना था अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे कंडक्टेंस की डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे बताओ बेटा खुशी क्या बोलेंगे सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हाँ अदिति बोलो बोलो बेटा क्या थी डेफिनेशन कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है ठीक है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ठीक है सिंपल डेफिनेशन है यूनिट भी बता दी आपको अब अगला हमारा हमने क्या डिफाइन किया था इसके बाद बेटा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होगी कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे योगेश कैसे करेंगे बेटा बोलो बताओ बेटा कंडक्टिविटी क्या है just opposite of resistivity अपोजिट ऑफ resistivity हाँ ऐसे भी कर सकते हैं जब फिजिक्स में ऐसे पढ़ लिया आपने ऐसे कर तो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ बेटा वो तो आप सही कह रहे हो चलो ठीक है अच्छा मैंने डेफिनेशन बेटा जो मैंने इसमें सुनो नोट्स में लिखवाई है डेफिनेशन तो नीचे वाली है
देखो बेटा सभी बच्चे, ये ऊपर तो मैंने सिर्फ आपको इसके बारे में बताया, इट इज जस्ट अपोजिट टू द रेसिस्टिविटी, इट इज ए मेजर ऑफ फ्लोइंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन डेफिनेशन बेटा कौन सी होगी, जैसे एग्जाम में आ गया डिफाइन कंडक्टिविटी, हाँ बेटा कैसे करेंगे फिर एग्जाम वाली में, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, उसमें ये नहीं लिखेंगे, उसमें ये लिखेंगे इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस। अभी कराता हूं कैसे डेफिनेशन करेंगे। यहां पर बेटा कापा को इधर उठाओ, बाकी चीजें उधर ले जाओ, तो L उधर चला जाएगा, GLA अपॉन A हो गया। बताओ, जैसे बेटा डेफिनेशन की बात करते हैं, हाँ बेटा खुशी, डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में बेटा हम क्या लेते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे ना तरीके से। तो ध्यान से आप देखो K की वैल्यू बेटा क्या आ गई, GLL अपॉन A। अगर इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर बेटा अगर हम लेंथ यानी कि किसी ऐसे कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ बेटा क्या हो 1 मीटर हो, है ना, और एरिया कितना हो बेटा 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, और लेंथ को 1 मीटर ले लें, तो हम क्या बोल सकते हैं, K की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो ध्यान से, कंडक्टेंस के बराबर आई या नहीं, K is equal to कापा is equal to G आ गया, कापा मतलब की कंडक्टिविटी। अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, खुशी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर देखो बताओ, ऐसे बोल सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल, है ना, या कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, है ना बेटा, कंडक्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज द, सॉरी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द सेल हैविंग लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। एक सेल की अगर लंबाई बेटा लेंथ अगर हम 1 मीटर लें, है ना, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर जैसे ये रहा, ये लेंथ हो गई, दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, और ये अपना बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर हम दोनों की वैल्यू 1 ले लें, लेंथ भी 1 ले लें 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो इस सेल के अंदर या बेटा इस जो अपना डिवाइस है या जो भी बोलो, इसके अंदर अगर हम देखें उसकी कंडक्टेंस की क्या कहला देगी, उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। समझ गए सभी बच्चे, यस सर। अभी याद करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है 1 1 पुट कर देंगे, एरिया को भी 1 पुट करो, लेंथ को भी 1 पुट करो, और देखोगे कि कंडक्टिविटी बेटा क्या हो गई, कापा की वैल्यू G के बराबर आ गई। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार बोल के बताओ मुझे, किसको आगे अच्छे से, जल्दी से, फिर तभी आगे बढ़ेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो। Conductivity of material is equal if its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. वेरी गुड, ठीक है, अच्छा बेटा, इसी वजह से आपने देखा कि कंडक्टिविटी बेटा कंडक्टेंस के बराबर है, इसीलिए कंडक्टिविटी को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या नाम बताया था, कौन बता सकता है, देखो क्लास बताया था आपको फर्स्ट वाली क्लास में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हाँ, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कंडक्टिविटी तो सबको याद रहती है, लेकिन ये भूल जाते हैं एक और नाम नहीं बेटा, एग्जाम में आपको क्या करेगा, कंडक्टिविटी नहीं देगा, जैसे किसी न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोल देगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, या ऐसे आ जाएगा डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है लीना, आया समझ में बेटा, तो कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी को ही बोलते हैं। कल्याणी आया बेटा समझ अच्छे से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ही चीजें हैं, ठीक है, क्लियर हुआ है, बोलो यस सर। चलो अब मुझे बताओ अदिति, चलो आप ही बताओ क्या होती है बेटा इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, कापा
कैसे निकालेंगे? SI यूनिट अगर अपने को निकालनी है तो यहीं से ये देखो ये रहा फॉर्मूला, पुट करो यूनिट सारी पुट करो। जी की यूनिट क्या होती है बेटा? अभी पढ़ के चुके हैं, साइलेंस। लेंथ कितना लेंगे बेटा? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर, है ना। एरिया कितना हो गया? एरिया बताओ, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर एक पावर कट गई, क्या आ गया? साइमेंस मीटर इनवर्स। क्या है बेटा यूनिट? साइमेन मीटर इनवर्स। ये क्या हुई बेटा? आपकी एसआई यूनिट है। क्या है बेटा? बोलो, ये एसआई यूनिट है। एक और यूनिट भी यूज कर सकते हैं, कुछ ही एक और यूनिट यूज कर सकते हैं बेटा। कौन सी वाली यूज कर सकते हैं? अगर हम मीटर की जगह सेंटीमीटर में ले लें तो फिर तो भी हो सकता है। अगर मैं ये ले लूं, ये देखो, अगर मैं लेंथ को बेटा सेंटीमीटर में ले लूं, दिख रहा है? लेंथ को मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूं यस, और एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ फिर यूनिट क्या हो जाएगी? बस मीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स। लेकिन अपने बेटा कौन सी होती है ऐसा यूनिट? बस ये ध्यान रखना, ये यूज ज्यादा करते हैं, होती दोनों यूनिट बेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि एक ही का करना है, लेकिन इसका यूज कम है उसका ज्यादा है। कोशिश करते हैं हम ऐसा ही यूनिट में करने की। ठीक है, ओके, आगे सबको समझ में? यस इन सर। यूनिट, अच्छा इन यूनिट को आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, उसका मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है नोट्स में भी। 1 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स को अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका रीजन क्या होता है? यहां पर मीटर इनवर्स है। क्या है बेटा? मीटर इनवर्स है ना। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं कहूं कि 1 मीटर इनवर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या बोलोगे? अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इनवर्स का मतलब क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तो बेटा 1/100 होंगे। 1 मीटर इनवर्स में कितने सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएंगे बताओ? 1/100 होंगे। हाँ बोलो, ठीक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, इसको यूज करना कन्वर्ट करने के लिए आसान है। ठीक है खुशी, चलो। कंडक्टिविटी बेटा इसके बाद किस किस मटेरियल पर डिपेंड करती है, और अलग अलग मटेरियल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हम मेटल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो योगेश बेटा कौन कौन से मटेरियल्स बोलते हैं अपने? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? अगर कंडक्टिविटी के हिसाब से बोले तो जल्दी बताओ। यस सर। कंडक्टिविटी के हिसाब से सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? ये बताया था मैंने आपको। मेटल्स की। किसकी? कंडक्टर्स की ज्यादा होगी या कम होगी? कंडक्टर्स की तो ज्यादा ही रहेगी ना सर, वही तो कंडक्टर है। हाँ तभी तो, बिल्कुल। अच्छा बेटा ये बच्चे सभी ध्यान दें कि हम बार बार कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कर रहे हैं, तो मतलब कि क्या है? कंडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? किसमें कितने करंट फ्लो होता है, और करंट का मतलब बेटा क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो ऐसे समझो, जिस मटेरियल के अंदर बेटा करंट आसानी से फ्लो करेगा, चाहे वो सॉलिड हो, है ना, चाहे बेटा अपना इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट भी तो हो सकता है योगेश, हो सकता है NaCl हो सकता है, KCl, हाँ कोई भी सर। हो सकता है। बस क्या चीज अपने को ध्यान देनी है कि जिसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी कि जहां पर चार्ज बिल्कुल फ्री है, आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे मेटल्स के केस में क्या होता है? आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं दे आर कंडक्टर्स। उनकी बेटा कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत हाई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं है। होता है क्या? कोई नॉन मेटल में होता है ऐसा? ऑक्सीजन गैस में, नाइट्रोजन में आयंस होते हैं? नहीं होते हैं। जब आयंस ही नहीं है तो मूव कहां से करेंगे, है ना। तो बेटा ये इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? खुशी क्या होगी? कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, वेरी वेरी लेस। 10 की पावर माइनस में जाएगी कंडक्टिविटी। कैसे देखेंगे 10 की पावर
माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। और कंडक्टर्स की क्या होगी बेटा, बहुत हाई वैल्यू होगी, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 11, 12 ऐसे करके, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं फिर खुशी, सेमीकंडक्टर बेटा क्या हो गए, उनकी कंडक्टिविटी कहां से कहां होती है, फिजिक्स में पढ़ा है ना सब कुछ अच्छे से, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। बिल्कुल बीच में होती है, तो कंडक्टर से तो कम होगी और इंसुलेटर से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। चलो अब बेटा मैंने उसके बाद आपको बताया था सुपर कंडक्टिविटी भी आपको बता दिया है ना, कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, जहां पर मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक सुपर कंडक्टर्स, केमिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होते हैं खुशी सुपर कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी क्या हो बेटा, ज्यादा हो या कम हो। सुपर का मतलब क्या हो गया, सुपर, सुपर ज्यादा। का मतलब क्या है, ज्यादा, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो बेटा कंडक्टर्स है, अगर वो सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, जिसमें कंडक्टिविटी सुपर हो जाए, यानी कि बेटा क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो जाए। और कैसी कंडीशन पर होती है, टेम्परेचर बेटा क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कंडक्टिविटी के लिए। मेटल्स के केस में आपने बताया था बेटा, मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, तो यानी कि अपने को रेजिस्टेंस क्या करनी है बेटा, अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, कम करना है। तो टेम्परेचर कैसा रखेंगे बेटा, वेरी लो, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, लो भी नहीं वेरी लो बोलेंगे, ठीक है, बहुत ही कम। नेगेटिव टेम्परेचर होता है जैसे -50°C, -100°C, इतने टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। चलो इसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अपना शुरू होगा, इसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, अब बेटा देखो कंडक्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं योगेश, दो तरीके से समझ सकते हैं। एक कंडक्टेंस तो बेटा जो आप बचपन से वो पढ़ते आ, प्रथम बोल रहा कि उसका माइक चालू नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है Yes, ना sir. प्रॉपर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, वो तो रेस्पॉन्ड करता नहीं तो। चलो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे बेटा, कंडक्टेंस बेटा दो टाइप की होती है। एक तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अभी मेटल्स हैं, है ना, सॉलिड्स के अंदर कंडक्टेंस होती है, समझ गए सभी बच्चे। एक तो सॉलिड्स के अंदर जैसे मेटल्स के अंदर हो गया, जिंक कॉपर आयन, है ना, इन सब के अंदर। एक बेटा और कंडक्टेंस होती है जो अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, या ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कोई लें बेटा तो उसके अंदर भी तो कंडक्टेंस होती होगी, क्योंकि क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना योगेश, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टेंस होगी कुछ ना कुछ। अब जो ये कंडक्टेंस है इसको कैसे मेजर करेंगे और कैसे पढ़ेंगे ये अपने चैप्टर में है। तो दो पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी से करा देते हैं। एक होती है अपनी मेटेलिक कंडक्टेंस बोलते हैं, या इसको नाम दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये कंडक्टेंस बेटा दो तरीके से है, एक जो आप पढ़ते दिख हो नहीं रहा। दिख नहीं रहा, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, कैमरा ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। देखो बेटा दो टाइप की है, एक हो गया मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसको मेटेलिक कंडक्टेंस के अलावा क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं बेटा, बोलो योगेश। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और दूसरी अपनी जो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक का मतलब क्या होगा बेटा, मुझे आयोनिक का मतलब क्या हो बेटा, जो कंडक्टेंस किसकी वजह से हो, आयंस की वजह से, आयंस के वजह आयंस के मूवमेंट की वजह से। तो आयंस कहां पर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी होते हैं। जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर को डाला, गुड मॉर्निंग सर,
हाँ सर 12th प्लेन। 12th प्लेन का है, अच्छा अच्छा अच्छा। कितने टोटल कितने हैं अभी बताओ जो? 131। हाँ, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और Good, हाउ मेनी? good morning, sir. 18 आप लोग ज्वाइन हो टोटल स्टूडेंट। और आपके फीडबैक्स कैसे क्या आ रहे हैं ऑनलाइन के बारे में आपको ये भी बताना है। कैसे फीडबैक्स आपको घर में कैसा वीडियो क्वालिटी दिख रही है, ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है, और साथ ही ब्लैक बोर्ड का आपको कैसे दिख रहा है, और जो एक्सप्लेनेशन सर करा रहे हैं उसको मतलब सर को भी आपको कॉल करना है कि सर हमको थोड़ा सा इस टाइप से चाहिए करके, कोई भी सर है, क्योंकि अब यहाँ पर बात आमने सामने की नहीं हो रही है, हम क्या बोलते हैं टेक्निकल डिवाइस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, किसी को कोई ऐप के बारे में कोई मतलब बातचीत करनी है तो ये भूषण सर है, नंबर है अपने एकेडमी का, उस पर फ़ोन करके आपको जो टेक्निकल हेल्पलाइन लगती है, चाहे वो टेस्ट में के बारे में हो या फिर अभी आपकी कॉपी नोटबुक वाली जो बात चल रही है, आपको नोटबुक कैसे कंप्लीट करनी है और नोट्स कंप्लीट करके आपको कहाँ पे अपलोड करना है जिससे हम देख सकेंगे आपकी कॉपी वगैरह सभी यहाँ से, और सर के नोट्स कहाँ पे रहेंगे बता दिया आप सभी को मालूम है। आपने सर का वीडियो देखा है, अभिलाष सर का देखा है क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ तो Yes, sir. उसके अकॉर्डिंग आप हाँ, तो ये सब चीज आपको क्या करनी है, उसके हिसाब से आपको कॉपी घर पे कंप्लीट करनी है, और जहां आपको कहा जाता है वहां पर उसकी इमेज आपको वहां पर शेयर करनी है, ताकि आप घर पे किस प्रकार से कॉपी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, हम यहाँ से देख सकेंगे, और आपकी कॉपी वहां पर हमेशा अपलोड रहेगी। और सर के भी जो नोट्स है, जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सर आपको, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी है, वो सभी नोट्स भी वहां पर आपको पूरे 365 डेज उसमें क्या रहेंगे, सेव रहेंगे, आप कभी भी नोट्स देख सकते हो। उसी के साथ साथ अभी हमने बताया कि ये जो ग्रीन बोर्ड की जो इमेज, अभी आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं कैसा अभी कैसा दिख रहा है आपको, शाइन हो रहा है, कैसा दिख रहा है? हेलो, अच्छा दिख रहा है सर। Clear दिख रहा है. अच्छा दिख रहा है सर। शाइन नहीं हो रहा ना, शाइन हो रहा है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक ठीक, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी के मोबाइल में, तो वो पर्सनल हो सकती है। अब हमारे स्कूल की तरफ से या कोचिंग की तरफ से जो फैसिलिटी आपको यहाँ से दी जा रही है, इंटरनेट का हमने बड़ा कनेक्शन ले लिया है 20 लाइन का, जिससे जो वीडियो रुक रुक कर आ रहा था या वॉइस की क्वालिटी बराबर नहीं आ रही थी, वो अब अच्छी क्लियर हो रही है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके साइड से हो सकती है, कभी आपके मोबाइल का डाटा खत्म हो सकता है, या आप जहां यूज कर रहे हो वहां पर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बराबर नहीं हो सकती। कुछ बच्चों को हमने कहा है कि भाई जहां नेटवर्क बराबर नहीं मिल रहा है, तो आप 1-2 किलोमीटर दूर यदि कोई प्लेस हो जहां पर आपके कोई रिलेटिव्स हो या आसपास कोई गांव हो जहां आप रुक सकते हो एक, और अपना टोटल पीरियड अभी हमने मॉर्निंग में कर दिया है पूरा, पहले इवनिंग में रहता था, मॉर्निंग में इसलिए किया है कि भाई उस समय में दिन में ही पूरे अपने पीरियड हो जाए और नेटवर्क वाले प्लेस पर आप बैठिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो बराबर दिया जा रहा है आपको, लेकिन अब उधर से रिसीव करने वाली बात है, ये आपकी जवाबदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवाइस आपका क्या बोलते हैं उसका चार्ज होना चाहिए बाकायदा, चार्जिंग उसको देखनी है आपको, सुबह पीरियड लगने के पहले ही उसकी चार्जिंग कंप्लीट होनी चाहिए, 100% हो जानी चाहिए, तो ये आपकी जवाबदारी है। उसके साथ ही उसमें हमने 3 GB डाटा वाला आपको प्लान डालना है, तो उसमें मेरे ख्याल से 600-650 रुपये आपको लग रहे हैं जियो के लिए, 650-700 रुपये, या उसमें 3 GB आपको पर डे मिल रहा है और 2.5 महीने के लिए मिल रहा है आपको। तो ऐसा आप क्या बोलते हैं उसमें प्लान डलवा लीजिए, ताकि आपको इंटरनेट की स्पीड आपकी स्लो ना हो, हमारी तो बराबर चालू है, हमने तो क्या बोलते 10,000 रुपये पे कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट के पर मंथ,
10-12 सिस्टम चालू है, सभी लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स। तो आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप अपना इंटरनेट, अपनी बैटरी, अपना डिवाइस आपको रेडी रखना है। और बाकायदा क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से हम फिजिकली पढ़ते हैं वैसा आप पढ़िए। बहुत सारी इस ऐप में व्यवस्था है, और डिक्शनरी उसकी खुद भी आप यूज कर सकते हो, आप एनी टाइम देख सकते हो। ब्लैक बोर्ड की इमेज आपकी शेयर रहेगी हमेशा, आपको नहीं समझ में आ रहा बैंक जाके कभी भी देख सकते हो कि सर ने आज हमको क्या समझाया, डेट वगैरह से चाहिए, डेट वगैरह रख के ना, डेट और टॉपिक कौन सा है, ताकि ये हमको क्लियर हो करके, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमको यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि एग्जाम हमारी मिनटों में हो रही है। जो भी हम एग्जाम लेते हैं, आप इधर से क्लिक करते हो, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की इसमें पेपर भी बच रहा है। तो कोरोना के कारण कुछ क्या बोलते कम तो हुआ है, लेकिन कुछ हमको प्लस भी मिला है, कुछ फायदा भी हो रहा है हमको। हम क्या बोलते टेक्निकली कैसे हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, आप लोग भी डेवलप हो रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ में, पढ़ाई भी हो रही है और टेक्नोलॉजी भी हो रही है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसका आप इस पूरे हमारे क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का पूरा लाभ उठाते हुए, ये सिर्फ आपके लिए लिया गया है। अच्छा, इसमें हम जो फंक्शन यूज करते हैं वही फंक्शन आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप भी उसके एक मेंबर हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के, है ना। तो आपके पास में भी वो सारे फंक्शन यूज करके आप उसमें जो भी नॉलेज दिया हुआ है, जो भी स्कूल के लिए या बच्चों के लिए जो ये बनाया गया है सिस्टम ऑनलाइन का, इसका भी आप अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको ये करना है, हमारा ये मैसेज है आपको कि आप जैसा पहले आते थे वैसा आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। जिस प्रकार से आप स्कूल में या कोचिंग में आप आते थे बराबर समय से, और घर से बराबर आप आधा घंटा पहले निकलते थे, उसी प्रकार आप सोचिए कि नहीं भैया 9 से पीरियड है तो हम क्या बोलते हैं 8:30 बजे हम रेडी हो जाएंगे, सब हमारा जो भी हमारे दैनिक कार्य है सुबह के वो सब निपटा के, चाय पानी नाश्ता वगैरह, और उसके बाद हम कंटिन्यू जो हमारे पीरियड है उसको अटेंड करेंगे जिस प्रकार से। और ये सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे टीचर आपके घर पे टीचर नहीं है ना, आप खुद अपने अनुशासन में आइए, इसको बोलते हैं हम सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं का अनुशासन। क्योंकि आपको कोई वाच नहीं कर रहा है वहाँ पर, आपको कोई बंदिश नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, जितना चाहे पढ़ सकते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन में आप खुद रहिए, टाइम टू टाइम पीरियड अटेंड करिए, कोई बात है तो सर से पूछिए, इधर भूषण सर है, और कोई बात आती है तो हमसे बात करिए, नहीं तो यहाँ पर हमारा खुला हुआ है, आप कभी भी यहाँ पर फिजिकली भी 2 लोग 3 लोग से आप लोग यहाँ आकर बातचीत कर सकते हो। कोई समस्या आ रही, कोई बुक चाहिए आपको लाइब्रेरी से तो यहाँ से आप इशू करा सकते हो, और भी कोई बात करनी है सर लोगों से तो यहाँ आकर उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। लेकिन आपकी साइड से हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये अपसेंट है, वो अपसेंट है। हमारे पास तो पूरा डाटा है, दिख ही रहा है बाजू में, आज कौन अपसेंट है, या कौन अपसेंट हो जाता है, 1 पीरियड करता है, 2 पीरियड करता है, अपसेंट हो जाता है, या कुछ भी मतलब नो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ऐसा अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में कहना चाहिए, विषम परिस्थिति में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। आपकी चिंता की जा रही है, आप खाली ना रहे, खाली रहोगे तो परेशानी हो जाएगी। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, मालूम में सुना होगा आपने, कहा खाली रहोगे तो जो नहीं करना वो भी शुरू हो जाएगा, और बोलते हैं उसको खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका दिमाग खाली ना रहे, और यही स्थिति हमारे लिए भी है, हमारा भी दिमाग खाली ना रहे, हम भी हमारा भी जो जॉब है वो भी करते रहे, आपका जो जॉब है आप पढ़ने का जॉब है, हमारा काम पढ़ाने का है, मैनेजमेंट चलाने का है, बराबर शिक्षक लोग बराबर पढ़ा रहे हैं। आपके साइड से हमको एक सपोर्ट चाहिए। आप लोग सभी अभी डन करो कि भैया आज से हम कभी अपसेंट नहीं रहेंगे। भले आप नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिए, बात करिए, पर अपसेंट मत रहो। अपसेंट रहोगे तो हमको इधर तकलीफ होती है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद में बच्चा अपसेंट है, क्या बात है। तो आप लोग इस बात को, हमारा मैसेज आपको इतना ही है कि अपसेट नहीं रहेंगे। जो काम आपको दिया जा रहा है उसको आप करिए, जैसा जैसा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमको 2 महीने रिसर्च करना पड़ा है। 2 महीने हमने रिसर्च करा लॉकडाउन में, उसके बाद पहले व्हाट्सएप से, फिर और दूसरे संसाधन से पढ़ाने की कोशिश की गई। बहुत सारे संसाधन हमने दिमाग में लाए
लेकिन हमको सबसे अच्छा ये लगा, हमने ये परचेस करा, आप लोगों के लिए परचेस करा हुआ है। आप सभी उस टीम्स के मेंबर हो, आपकी आईडी बनी हुई है, और हमारी ये टोटल हमारे पास में जो है 1200 मतलब 1200 बच्चों की हमने टीम ली है, स्टूडेंट्स की। और उसके साथ में हमारे जो 80 जो टीचर्स यहाँ काम करते हैं पूरे स्कूल प्लस कोचिंग में, इन सब की आईडी हमारी बनी हुई है, और हम सब इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के मेंबर हैं। हमारे अब कौन सा है हमारा एसवीएम पर हमारी आईडी बनी हुई है। और इस प्रकार से आपको काम करना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी साइड से आप कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना खड़ी करें, और यहाँ से आपको कोई सी हेल्प की जरूरत पड़ती तो आप आइए, यू आर वेलकम। आप पूछिए, सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये कॉपी समझ में नहीं आ रही, ये नहीं समझ में आ रहा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। और इस व्यवस्था का आप लाभ लीजिए। हाँ? आपने क्या बोलते हैं, मोदी जी का भाषण सुना होगा, हम सबको बताते हैं। मोदी जी ने जो अभी बहुत सारे मैसेज दिए हैं राष्ट्र के नाम, उसमें सबसे अंतिम जो मैसेज था, क्या बोला था? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब स्वयं व्यक्ति अपने आप में निर्भर होगा। हर व्यक्ति अपने आप में निर्भर हो जाएगा तो आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, सेल्फ डिपेंड भारत इंडिया हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए अपने बारे में सोचो, अपने को डेवलप करो, अपनी व्यवस्था। मोदी जी ने कहा कि अपना सामान हम खुद बनाएंगे, हम किसी से बाहर से नहीं लेंगे, हम अपना खुद सामान बनाएंगे, और जो हमारे आवश्यकता की चीजें है ये सब हम खुद डेवलप करेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन में पता चला कि हमारा देश सक्षम है ये सब काम करने में, कोई व्यवस्था हमको लॉकडाउन में नहीं मिली। उसी प्रकार आप स्वयं भी सक्षम हो, हम स्वयं भी सक्षम है। अपने अंदर की क्या बोलते हैं, बैटरी चार्ज करिए, अपने अंदर का दीपक जलाइए, निश्चित रूप से उसका जो प्रकाश होगा उससे आप स्वयं ही क्या हो जाएंगे, स्वयं ही प्रकाशित हो जाएंगे। तो ये हमारा मैसेज आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है बेटा, चलो सर ने मोटिवेट किया आपको। ठीक है, घर पे बेशक हो बेटा, लेकिन पढ़ाई तो पूरी करनी है। ठीक है, चलो बेटा, तो बात कर रहे थे कंडक्टेंस की। दो टाइप की कंडक्टेंस होती है बेटा। अभी क्या करेंगे बेटा, जो क्लासेस अपनी होती है ना, तो उसके स्क्रीनशॉट भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जो पढ़ाया आज बोर्ड पर, तो वो भी बेटा अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, या जैसे मान लो आपके जो नोटबुक यूज करना आ गया ना सबको, अभी नोट्स आगे बेटा उसी पर अपलोड करेंगे। एक दो दिन में धीरे धीरे पीछे के भी जितने चैप्टर्स हैं सबके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सुन रहे हैं सभी बच्चे? यस ठीक है, सर। यस सर। तो केमिस्ट्री के भी नोट्स जैसे नोटबुक में जाएंगे, तो उसमें जैसे फिजिक्स के हैं वैसे केमिस्ट्री के भी आपको थोड़े दिन में धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो मेटेलिक कंडक्टेंस या बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और दूसरी है आयनिक कंडक्टेंस। अब आयनिक कंडक्टेंस को बेटा एक और नाम से भी बोल सकते हैं, क्या हुआ अपना? आयनिक कंडक्टेंस को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही आयंस होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना? वाटर में क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस मूव कर रहे हैं, तो इसलिए आयनिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन ये देखो इन दोनों में बेटा क्या है? डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस अपने लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंस है। एक तो हो गया बेटा मेटेलिक कंडक्टेंस, है ना, जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, इन सब की मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है। और दूसरा बेटा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस हुआ बेटा? फर्स्ट देखो, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जब हम बात करते हैं तो क्या वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें बेटा क्या कोई डिकम्पोजिशन होता है मेटल का, किसी भी सब्सटेंस का? ऐसा कभी होता है कि डिकम्पोजिशन होता है? यहां पर नहीं होता है। नो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, है ना बेटा? लेकिन अभी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेगा आपने बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखा आपने? कैथोड पर क्या हुआ बताओ मुझे। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या देखा बेटा कि सोडियम मेटल का क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया।
डिकम्पोज हुआ था मोल्टन स्टेट में कैथोड पर जब सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। खुशी हुआ था बेटा? हाँ तो क्या होगा? बिल्कुल। तो ये डिफरेंस हो गया ना दोनों में। यहाँ पर बेटा क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल, कोई भी मेटल का हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया तो बेटा किसका डिकम्पोजिशन हुआ? खुशी, किसका हुआ बेटा? सोडियम मेटल का। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड लोगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो फिर कौन सा डिकम्पोज होगा योगेश? अलग अलग मेटल का होगा। पोटेशियम क्लोराइड लोगे तो पोटेशियम का होगा। सिंपल है, पोटेशियम का है होगा। ना? बस डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल टेक प्लेस। मेटल्स का क्या होता है बेटा? डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होगा। पता होगा क्या? जैसे मान लो अगर नॉर्मल किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करें, बताओ मुझे योगेश, अगर हम कॉपर के थ्रू अगर बेटा करंट फ्लो कर रहे हैं Yes, sir. या किसी मेटल के थ्रू, तो उसमें कोई डिकम्पोजिशन होता है? नहीं होता है। नहीं होगा। मतलब बस सिंपल सा पॉइंट है, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस, है ना? करंट जो बेटा फ्लो कर रहा है वो विदाउट डिकम्पोजिशन करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। ऐसे समझ लो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, कहीं पर लिखा नहीं है। ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। समझ गए योगेश? अपने को क्या पढ़ना है अभी? ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। समझ गए सभी बच्चे? चलो, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस है, इससे बेटा डिकम्पोजिशन हो रहा है। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, टाइम भी हो गया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका फ्लो किसकी वजह से होता है? मेटल्स की वजह से होता है ना बेटा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर बेटा क्या होते हैं? कभी देखा आपने स्ट्रक्चर सुना होगा, जैसे सोडियम है तो इसमें बेटा क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स का स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। योगेश बोलते हैं ना मेटल्स का सरफेस शाइनिंग क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उनके सरफेस पर रहते हैं। तो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? यस सर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेटा जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। और यहाँ पर बेटा नो फ्लो ऑफ मैटर, मतलब कि यहाँ पर कभी मैटर जो है बेटा वो फ्लो नहीं करेगा, मैटर फ्लो नहीं करेगा। मैटर का मतलब क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सोडियम मेटल यहाँ से उठ के उधर चला जाए, या मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ बेटा क्या चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब दूसरे वाले में देखो आप, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का दिमाग में लाओ। यहाँ पर बेटा हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो किसकी वजह से बेटा कर रही है? आयंस की मूवमेंट की वजह से। आयन की मूवमेंट की वजह से जैसे क्या है, मूव कर रहे हैं। कहां से काम करते हैं? सॉल्ट में भी पढ़ा है ना? या सल्फेट के आयंस है, ये मूव कर रहे हैं। तो बेटा आयंस मूव करते हैं और इन आयंस की मूवमेंट की वजह से बेटा क्या हो रहा है? करंट की या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आया खुशी बेटा? ये पॉइंट आया? यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है? अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा बेटा तो किसकी वजह से है? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और यहाँ पर बेटा किसकी वजह से है? आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, यहाँ पर आयंस मूव कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया? सिंपल है। Na पॉजिटिव आयन, सल्फेट आयन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो भी हमने बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं ना। और आयंस ये मूव करते हैं, इसकी वजह से
अपना करंट फ्लो करता है। तो 2 पॉइंट है सिंपल से, पहला क्या होता है बेटा, इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है मेटल का, इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है। इसके अंदर बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लो ऑफ Zn2+ आयन। ठीक है, आगे समझ में? आगे बेटा Yes. इतना, इसमें 2 डिफरेंसेस और हैं। Yes, sir. वो आपको आज का होमवर्क आपको देता हूं, आपको आज बेटा घर से पढ़ना है। एक तो ये 2 पॉइंट्स जो रह गए वो पढ़ेंगे, और ये सारा रिवाइज तो करना ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, एक बार बेटा ये टॉपिक पढ़ेंगे सभी बच्चे। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पर फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है क्लास के जो हमने पढ़ाया है उसको मैं अभी डाल देता हूं फोटो लेके। ठीक है, चलो ओके। और बेटा एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, पीछे के नोट सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीछे से अच्छे से कर लो, 4th पार्ट के जहां तक पढ़ा है। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.